साथियों, यूडाइज पोर्टल पर नया अपडेट आ चुका है। नवनियुक्त शिक्षक को कैसे जोड़ें, क्योंकि उनकी नेशनल आईडी तो अभी बनी नहीं है। अभी हमने देखा था ट्रांसफ़र से आए शिक्षकों को किस प्रकार से जोड़ें। अब नवनियुक्त शिक्षकों को कैसे जोड़ें, इसे हम देखेंगे। सर्वप्रथम ब्राउज़र पर यूडाइज सर्च कर लेते हैं और राइट साइड में 3 लाइन्स जो दिखती हैं उन्हें टच करते हैं तो लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स आता है, उसे क्लिक करते हैं। उसे क्लिक करते ही टीचर मॉड्यूल पर हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही लॉगिन के लिए ऑप्शन आता है, जहां पर अपनी आईडी और पासवर्ड से हम लॉगिन करते हैं। कैप्चा कोड लिखकर लॉगिन क्लिक कर देते हैं। लॉगिन के लिए स्कूल की आईडी मतलब डाइस कोड और पासवर्ड लिखकर कैप्चा फिल करते हैं और लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। लॉगिन पर क्लिक करते ही हमारा यूडाइज पोर्टल लॉगिन हो जाता है, टीचर्स पोर्टल। अब यहाँ नीचे जो हमें दिखाई दे क्लिक हेयर टू ओपन टीचर DCF टू फिल डेटा, उसे क्लिक कर देते हैं तो हमारा टीचर मॉड्यूल ओपन हो जाता है। अब हमें नीचे देखना है, जो यहाँ शिक्षकों की संख्या दी गई है टोटल इनकम्प्लीट, तो टोटल में जो संख्या दिखाई दे रही है उसे क्लिक कर देते हैं। उसे क्लिक करते ही ऑप्शन आता है ऐड न्यू टीचर, जिसे हम क्लिक कर देते हैं। ऐड न्यू टीचर क्लिक करते ही नए टीचर की जानकारी भरने के लिए ऑप्शन खुल जाता है। नेम ऑफ द टीचर इन कैपिटल लेटर, यहाँ पर टीचर का नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, जेंडर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ टीचर का नाम कैपिटल लेटर में, जेंडर मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनल टीचर कोड दिया है यहाँ पर इफ़ अवेलेबल, यदि टीचर का नेशनल कोड है तो यहाँ पर लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना है। इस प्रकार से सारी जानकारी हम शिक्षक की फिल कर देते हैं और सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। सेव नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अगला पेज ओपन होता है। यहाँ हमें सारी जानकारी भरनी है। सेव नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अगला पेज ओपन होता है। उस पेज की भी हमें सभी जानकारी सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए भर देना है। सभी जानकारियों को हमें पढ़ते हुए, देखते हुए और जहाँ जो जानकारी भरी जानी है भरते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरा पेज, तीसरा पेज, 3 पेज यहाँ पर हमें जानकारी देनी होती है, जिसे हम पूरी तरह से भर देते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर, डिसेबिलिटी है तो वो भी भरना है, और भी जो जानकारी यहाँ पर पूछी गई हैं सभी को भरते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। अब हम आगे जानकारी देखते हैं और यहाँ पर सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। पेज की पूरी जानकारी जैसे ही भरी जाती है सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है तो अगला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी लिखना है। सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
अगला पेज ओपन होता है। यहाँ पर जानकारी हम मिलान कर लेते हैं और जानकारी सही है तो कन्फर्म क्लिक कर देते हैं। कन्फर्म क्लिक करते ही टीचर का यह पेज कंप्लीट हो जाता है और अगले पेज की जानकारी हम भरते हैं। यहाँ पर शिक्षक का पद पूछा जाता है। अभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक का ऑप्शन नहीं आया है, तो अभी हम अध्यापक के हिसाब से ही सिलेक्ट करते हैं। सहायक अध्यापक या अध्यापक, जो भी पद है उसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो हम पूर्व में भर चुके हैं वो हमें दिखाई दे रही है, और वर्तमान स्कूल में शिक्षक कब आया है वो भी हम यहाँ पर भर देते। चूँकि नवनियुक्त शिक्षक है तो ज्वाइनिंग डेट ही साला में आने की डेट होती है। कौन सी क्लासों को शिक्षक पढ़ाते हैं, प्राइमरी पढ़ाते हैं तो प्राइमरी यहाँ पर क्लिक करना होगा। अपर प्राइमरी ओनली, जिन भी क्लासों को शिक्षक पढ़ाता है उसे सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर शिक्षक की कैटेगरी क्या है उसे फिल करते हैं। अपॉइंटेड फॉर सब्जेक्ट, किस विषय के लिए शिक्षक नियुक्त हुआ है। चूँकि प्राइमरी शिक्षक है तो ऑल सब्जेक्ट होगा। मेन सब्जेक्ट कौन सा है जो पढ़ाते हैं, प्राइमरी में सभी विषयों को पढ़ाते हैं। यहाँ पर जानकारी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर यस या नो जो भी आता है उसे क्लिक कर देते हैं। किसी अदर काम में शिक्षक यदि लगा हुआ है तो यहाँ पर हम यस क्लिक करते हैं। यदि हमारे स्कूल में है तो नो क्लिक कर देते हैं। सारी जानकारी भरकर अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर यदि कोई जानकारी भरने को रह गई है तो वो भी शो हो जाती है। यहाँ पर एक सब्जेक्ट को दो जगह फिल नहीं कर सकते, इसलिए हमें दूसरा सब्जेक्ट ही भरना होता है और अपडेट क्लिक कर देते हैं। तो शिक्षक की जानकारी अपलोड हो जाती है और शिक्षक हमारी शाला में, हमारे UDAIS में ऐड हो जाता है। अभी एक पेज में शिक्षक की जानकारी और भरी जानी है। इस जानकारी को हम सावधानी पूर्वक पढ़ते जाते हैं और भरते जाते हैं। पेज की सारी जानकारी भरने के बाद हम आगे की कार्रवाई करते हैं। यहाँ पर लैंग्वेजेस को भरना होता है। 3 लैंग्वेज यहाँ पर पूछी जाती हैं। पहली हमारी हिंदी हो जाती है, दूसरी इंग्लिश और तीसरी जो भी भाषा शिक्षक जानता है वो भर दी जाती है। इस प्रकार से सारी जानकारी भरते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं और अपडेट पर क्लिक कर देते हैं।
अपडेट पर क्लिक करते ही शिक्षक हमारे डिवाइस में ऐड हो जाता है। अब हम इसकी जानकारी कुछ देर बाद देख पाएंगे। जिस शिक्षक को हमने ऐड किया है, पोर्टल पर कुछ समय लगता है उसकी जानकारी अपडेट होने में। तो जब अपडेट हो जाती है फिर हम उस शिक्षक को अपने UDAIS पोर्टल पर देख पाते हैं। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।